भाई साहब हम तो देखने आए थे कि भारत के अंदर कितनी गंदगी फैल गई है। कॉकरोच, कीड़े गंदी नाली में, गंदगी वाली जगह पे पैदा होते हैं। मैं देखने आया था कितनी गंदगी भारत में फैली है। भगवान की दया है, कम ही फैल पाई, कम ही आए हैं। 2 करोड़ लोग सोशल मीडिया पे इनको फॉलो करते हैं। 0.01% का रेशियो होना चाहिए, कम से कम 2,500 लोग तो यहाँ होने चाहिए थे। इनसे ज्यादा मीडिया कर्मी खड़े हैं। आप तो देख रहे हो, दिखाओ एक बार, मीडिया कर्मी खड़े हैं, सुरक्षा कर्मी इनसे ज्यादा खड़े हुए हैं। कौन आया इनके साथ में? और वो अभिजीत दीप के आया नहीं है, भगाया गया है। सरकार से निवेदन है, उसका पासपोर्ट सार्वजनिक करा जाए, दिखाया जाए कि भगाया गया है या आया है। एक व्यक्ति बोस्टन में यहाँ से जाता है, फंडेड आम आदमी पार्टी द्वारा पढ़ने के लिए, और किसी देश में जाके वहाँ पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, और वहाँ पॉलिटिकल एजेंडा चलाने की कोशिश करेगा तो वहाँ से लात मार के भगाया ही जाएगा। जी सर। तो अगर हम देखें एसएफआई एएसएफआई भी यहाँ पर नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अगर देखा तो जिस तरह से वो जेएनयू में नारे लगते थे या जिस तरह का माहौल वहाँ पर ढपलीबाजी की वो भी यहाँ पर हो रहा है, पर हालांकि उसमें जय भीम के नारे अलग तरह के भीम नारे, इसके लिए क्या कहें? सर ऐसा है, देखो, सौरभ दास जो इनका प्रवक्ता था, वो उमर खालिद का बहुत बड़ा सपोर्टर है। उमर खालिद ने क्या बोला था? 7 सिस्टर को तोड़ देंगे, भारत के टुकड़े टुकड़े, भारत को तोड़ने की बात वो कर रहा था। तो इनकी मेंटेलिटी आप जान सकते हो। सारे के सारे जेएनयू वाले और सारे के सारे एएसआई एसएफआई जो लेफ्ट विंग है, उनके सारे सपोर्टर आए हुए हैं। ठीक है, देश का जनजी समझदार है, देश का जनजी जानता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो किसी के बहकावे पे चलने वाला नहीं है। एक विदेश में बैठा हुआ दलाल वो वहां से एजेंडा चलाएगा क्या भारत के विरोध में? है? और भारत का जनजी इतना बेवकूफ है, इनकी बातों में आ जाएगा? नहीं, भारत का जनजी समझदार है और वो जानता है कि उसको क्या करना है। ऐसे व्यक्तियों का सही ढंग से इलाज करेगा भारत का जनजी। जो मुद्दा लेकर के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस तरह एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफे की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं कहाँ तक आपको लगता है ये मुद्दा सही है? जो एग्जाम लीक हो रहे हैं उस मुद्दे को लेकर क्या कहें? देखो सर, कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं रही है। आज से पहले जितनी भी सरकारें थी उनमें भी पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई है। ठीक है, अब सरकार ने कमेटी बनाई है तो इसका निवारण किया जाएगा। और 20-22 दिन एग्जाम है भी नीट का। अगर ये अराजकता देश में फैलाएंगे, जैसे कि ये लोग बोल रहे थे कि तुम स्प्रे लेके आना, डंडे लेके आना, रात को 2:30 बजे एकदम से इनकी टोन चेंज हो जाती है, तुम फूल लेके आना, एक हाथ में गुलाब का, एक हाथ में तिरंगा लेके आना। लेकिन मेंटेलिटी तो चेंज नहीं हो सकती ना। जो इन लोगों ने बोला हुआ था, देश में अराजकता फैला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर इन लोगों ने देश में अराजकता फैला दी, अगर देश अस्थिर हो गया, तो कहाँ से जनजी का फायदा हो जाएगा? कहाँ से जनजी एग्जाम दे पाएगा? और ये कुछ लोग तो यहाँ से निकल जाएंगे। मैं जनजियों के माता पिता से अपील करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को सुरक्षित रखो, घरों में रखो। इन जैसे हरामखोरों के चक्करों में अपने बच्चों को मत पढ़ने दो, ताकि उनका भविष्य खराब हो जाए, वो जेलों में चले जाए, उनके खिलाफ केस लग जाए। किसान आंदोलन में क्या हुआ था? कुछ अराजक तत्वों ने हिंसा भड़काई थी। नुकसान किसका हुआ था? हरियाणा के युवाओं का। बहुत सारे लड़कों के केस भी लगा था। भाई साहब, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ ये भली बात ही। वो जो कर रहे थे, जो ऊपर इनके बैठे हुए थे, वो तो निकल लिए, उनके पास फंडिंग आई थी और आराम से रह रहे। राकेश डकैत आराम से रह रहा है, आराम। कुछ उसका बिगड़ा थोड़ी ना। जिनका केस लड़ा है वो तो आज भी केस लड़ रहे हैं ना। आज क्यों नहीं आया जनजी उठ के? वो इसलिए तो नहीं आया, वो बचना चाह रहे हैं। वो इन हरामखोरों को समझ चुके हैं।